हारे हैं, अब उसके बाद मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप करें, जो बोलना है बोलें। देखिए, मैं अपने लक्ष्य से मैं भटकने वाला नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य है बिहार को फर्स्ट बनाना, मेरा लक्ष्य है बिहार में सिर्फ विकास की बातें करना। ये लोग नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात चल रही है, इनको पसंद नहीं आता कि भैया रोजगार की बात क्यों हो रही है, पलायन की बात क्यों हो रही है। तो ये लोग नैरेटिव को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया चिराग के ऊपर। अब मुझे क्या इस बात का भी प्रमाण देने की जरूरत है कि मेरे पिता के जाने से मुझे कितना दुख है? नहीं है, ये मुझे नीतीश कुमार जी को बताने की जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए चिराग पासवान के इमोशनल ड्रामे वाला वीडियो जब वायरल हुआ, तब चिराग पासवान जेडीयू पर निशाना साधने लगे। अब चिराग जेडीयू पर हमलावर नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जेडीयू बौखला गई है, नीतीश कुमार बौखला गए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने ओपिनियन पोल देख लिया है, वो उनके पक्ष में नहीं है, जेडीयू की हार हो रही है। तो ये बौखलाहट ही है जिससे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने निश्चय पर आगे नहीं बढ़ रहा। तो चिराग पासवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू उन पर गलत आरोप लगा रही है। इसके साथ चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं अपने एजेंडे पर टिका हूँ, अपने लक्ष्य को लेकर अड़िग हूँ। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। तो जब ये साजिश है तो अब इसके ऊपर अब मैं और क्या टिप्पणी करूँ। हकीकत है कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से बौखला चुकी है, जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी अपनी हार से ऑलरेडी हताश हो चुके हैं, ये तो बात वो मान ही चुके हैं ना कि हार तो रहे ही हैं। जिस तरीके से ओपिनियन पोल्स या सर्वे जो उनके इंटरनल हो रहे हैं, उसमें ये बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री हारे हैं। अब उसके बाद मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप करें, जो बोलना है बोलें। देखिए, मैं अपने लक्ष्य से मैं भटकने वाला नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य है बिहार को फर्स्ट बनाना, मेरा लक्ष्य है बिहार में सिर्फ विकास की बातें करना। ये लोग नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात चल रही है, इनको पसंद नहीं आता कि भैया रोजगार की बात क्यों हो रही है, पलायन की बात क्यों हो रही है। तो ये लोग नैरेटिव को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया चिराग के ऊपर। अब मुझे क्या इस बात का भी प्रमाण देने की जरूरत है कि मेरे पिता के जाने से मुझे कितना दुख है? नहीं है, ये मुझे नीतीश कुमार जी को बताने की जरूरत पड़ेगी। बट बहरहाल नीतीश कुमार जी जान रहे हैं कि जिस तरीके से मुंगेर में इतनी शर्मनाक घटना घटी, जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं के ऊपर जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, बर्बरता से पीटा गया, गोलियां तक चलाई गई, ये तो जनरल डायर की भूमिका में आ गया ना नीतीश कुमार जी। जिस तरीके से जनरल डायर ने वहां पर जलियांवाला बाग में जिस तरीके से निर्दोषों के ऊपर उन्होंने गोलियां चलाई थी, उन्हें मौत के घाट उतारा था, एग्जैक्टली वही सिचुएशन इन्होंने मुंगेर में क्रिएट कर दिया। जिस तरीके, भाई किसको नहीं पता श्रद्धालु उस दिन जाएंगे मूर्ति विसर्जन के लिए? किसको नहीं पता था? सबको पता था। तो उसके बाद क्यों प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा? क्यों उन्होंने उचित व्यवस्था वहां पर नहीं की? जस्ट बिकॉज कि आपके एक बहुत ही रसूखदार सहयोगी की सुपुत्री हैं वहां की स्थानीय एसपी, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी या इसीलिए उनको संरक्षण मिलता रहेगा नीतीश कुमार जी का, ये भी गलत है। और जिस जनरल डायर की भूमिका में नीतीश कुमार जी आए हैं, उनको भी इस बात का जवाब देना होगा कि वहां पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर गोली क्यों चली, उनको मारा क्यों गया, उसमें से एक मृतक की जान क्यों गई और बाकी जितने अस्पताल में वहां पर घायल हैं उसके जिम्मेदार कौन है? आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पटना में सभा है उनकी, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ बोलेंगे? बिहार के विकास के लिए जरूर बोलेंगे और मैं चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए और क्या नई बातें यहाँ पर करते हैं। बट बहरहाल पुनः वो मेरे प्रदेश आ रहे हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। 2014 के बाद पहली बार एक ऐसा मौका है जहाँ पर वो मेरे प्रदेश आ रहे हैं और मैं उनसे राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से मिल नहीं पा रहा, तो उनसे मिलना नहीं मिल पाना जरूर मुझे थोड़ा सा करता है। बट बहरहाल प्रधानमंत्री जी का स्वागत। आखिरी सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का चयन हुआ था, उस वक्त इसी जेडीयू पार्टी ने गठबंधन को तोड़ दिया था और आज फिर से प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करके 2014 में भी मौजूदा मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिशें थी। ये ख्वाहिशें अभी भी मरी नहीं है उनकी। आज भी वो किसी ना किसी चुपचाप तरीके से इस साठगांठ में है। देखिए, एनडीए में रहकर तो प्रधानमंत्री को दावेदार बन नहीं सकते। एनडीए में रहकर जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व अभी जिस तरीके से चल रहा है, जनता में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता, तो इस गठबंधन में रहकर उनके लिए बनना संभव नहीं है। इसीलिए वो निरंतर प्रयास करते हैं कि कैसे विपक्ष के साथ मिलकर, और इस बार भी मैंने सुबह ट्वीट भी किया और इस बात को मैं पूरे गंभीरता के साथ मैं कहता हूं कि एक एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड को जाएगा, जो नीतीश कुमार जी को जो जाएगा एक एक वोट, वो नीतीश कुमार जी बाद में पुनः महागठबंधन के साथ, जैसे 2015 में चले गए थे महागठबंधन के साथ, इस बार भी इनकी पूरी तैयारी है। क्योंकि भाजपा इनको वैसे भी अब पूछ नहीं रही है, सम्मान नहीं दे रही है, पोस्टर बैनर होर्डिंग से इनको निकाल दिया गया, इनकी तस्वीरों को हटा दिया गया। कुछ दिन पहले तक यही
मेरे लिए बोलते थे कि भैया प्रधानमंत्री की तस्वीर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब खुद प्रधानमंत्री जी ने इनको अपनी तस्वीरों से निकाल दिया। तो अब ये इस प्रयास में है कि कैसे ये वापस महागठबंधन के साथ 10 नवंबर को परिणामों के बाद ये उनके साथ हाथ मिलाएंगे, कांग्रेस राजद के साथ जाएंगे और पुनः 2024 में प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन उनके मंत्री का कहना है कि तेजस्वी के बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। संजय झा ने साफ साफ कहा है तेजस्वी की ए टीम के तौर पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। इस बात को मैं स्पष्ट तौर से कह दूं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ। और चुनाव के बाद ये आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से महागठबंधन के साथियों से चुपचाप इन्होंने मिलने का प्रयास किया है। और अभी से नहीं किया, लंबे समय से किया। आप भी लोग मुझे इस बात की जानकारी देते हैं, मीडिया के साथियों से मुझे मिलती है कि ये प्रयासरत रहे हैं, ये कि महागठबंधन के नेताओं से मिले। अभी भी गुपचुप इनकी बातचीत चल रही है और 10 नवंबर को इनके अगर कुछ विधायक जीत कर आते हैं तो ये प्रयासरत रहेंगे कि महागठबंधन के साथ जाकर सरकार कहना आप ये चाहते हैं कि आज मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन सरकार बनाएंगे तेजस्वी के साथ, यही ना? यही इनकी सोच रहती है हमेशा से। ये जिनका साथ देते हैं 2014 में, जिनके खिलाफ 2014 से पहले जिनके खिलाफ थे, लालू जी के खिलाफ थे, उसके बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार इन्होंने बनाई। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थे, आज उन्हीं के साथ मिलकर मंच साझा कर रहे हैं। तो जिनके साथ ये रहते हैं उन्हीं की पीठ में छुरा भोंकते हैं। थैंक यू सर। हो गया बस।